अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस मालूमाती क्विज सेशन में हम आपसे इस्लाम के हवाले से कुछ बहुत ही दिलचस्प सवालात पूछने वाले हैं। उसूल बहुत सादा है। हर सवाल के बाद आपको जवाब सोचने के लिए 8 सेकंड का वक्त मिलेगा। तो देखते हैं आप कितने सवालों के सही जवाब देते हैं। तैयार हैं? चलें शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। बताइए इस्लाम का लुग़वी मतलब क्या है? आपका वक्त शुरू होता है अब। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है अमन और अल्लाह के सामने मुकम्मल तौर पे झुक जाना। बिल्कुल, और इसी बुनियाद पर पूरे दीन की इमारत खड़ी है। और याद रखिएगा, इस्लाम के बुनियादी तौर पर 5 अरकान हैं, जिनमें से एक ज़कात भी है, जो हर इस साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ होती है जिसके पास माल की एक मखसूस मिकदार मौजूद हो। 5 के हिंदी से ही जुड़ा हमारा अगला सवाल है, इस्लाम में एक दिन में कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? काउंटडाउन शुरू होता है अब। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है 5 वक्त की नमाज। जी हाँ, ये इस्लाम का एक इंतहाई अहम और बुनियादी रुकन है। अब ज़रा कुरान मजीद के हवाले से बात करते हैं। अगला सवाल यह है कि कुरान मजीद में सबसे पहली नाजिल होने वाली आयत कौन सी थी? सोचने के लिए वक्त शुरू होता है अब। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये सूरतुल अलक़ की इब्तिदाई आयात हैं जो गारे हिरा में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुईं। ज़रा सोचिए, इल्म और पढ़ने की अहमियत का इससे खूबसूरत आगाज़ और क्या हो सकता है। अब बारी है एक ज़बरदस्त रैपिड फायर राउंड की। चलें जल्दी जल्दी बताएं, इस्लाम में सबसे मुकद्दस किताब कौन सी है? बिल्कुल, कुरान मजीद। कुरान मजीद कितने पारों पर मुश्तमिल है? सही जवाब है 30 पारे। अच्छा, इसमें कुल कितनी सूरतें हैं? जी हाँ, 114 सूरतें। और आखिरी बात, कुरान मजीद किस ज़बान में नाजिल हुआ? बिल्कुल ठीक, अरबी ज़बान में। क्या बात है। कुरान मजीद की इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और इस शानदार तकाबुल पर गौर करते हैं। बताइए, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सही जवाब है सूरतुल बकरा। और सबसे छोटी सूरत? वो है सूरतुल कौसर। इसके साथ ही एक और बहुत प्यारी हकीकत यह है कि कुरान मजीद का दिल सूरत यासीन को कहा जाता है। हर सूरत की अपनी एक अलग ही फजीलत है। तो अगला सवाल ये रहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने साल तक वही नाजिल होती रही? वक्त शुरू होता है अब। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है 23 साल। ये एक तवील और सब्र आज़मा मरहला था जिसमें अल्लाह ताला का मुकम्मल पैगाम हम इंसानों तक पहुंचाया गया। अब तारीख के औराक से एक और अहम सवाल, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस शहर में हुई और हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर तशरीफ़ ले गए थे? वक्त शुरू होता है अब। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है पैदाइश मक्के मुकर्रमा में हुई और हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। ये अजीमुश्शान सफ़र, जिसे हम हिजरत मदीना कहते हैं, इस्लामी तारीख़ का वो अहम तरीन मोड़ था जिससे एक बिल्कुल नए बाब का आगाज़ हुआ। आइए अब इस तारीखी टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं और कुछ मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ जानते हैं। बताएं, सबसे पहले इंसान और नबी कौन थे? सही जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। पहले खलीफा कौन थे? जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और आज़ान देने वाले पहले सहाबी कौन थे? जी हाँ, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हिजरत का जिक्र हो और इस्लामी कैलेंडर की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बताइए कि इस्लामी कैलेंडर चांद पर मबनी है या सूरज पर? काउंटडाउन शुरू। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है चांद पर मबनी। इस्लामी महीनों का आगाज़ चांद के नज़र आने से ही होता है। और क्या आप जानते हैं कि ये कैलेंडर इसी तारीखी वाक़े यानी हिजरत मदीना वाले साल से शुरू होता है? ज़रा बिखरे हुए हुरूफ की इस दिलचस्प पहेली पर गौर करें, लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा है? सही जवाब है मुहर्रम,
جی ہاں، اسلامی سال کا باقاعدہ آغاز اسی مقدس مہینے سے ہوتا ہے۔ اب ایک بہت ہی خاص پہیلی، وہ کون سا مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے، جس میں شب قدر آتی ہے اور جس کے فوراً بعد اسلام میں عید الفطر منائی جاتی ہے؟ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ 8 7 6 5 4 3 2 1۔ بالکل صحیح جواب ہے رمضان المبارک۔ جی ہاں، عید الفطر دراصل رمضان کے روزوں کی عبادت کے بعد آتی ہے، اور روزے کا اصل مقصد انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا اور اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے۔ رمضان کے بعد ایک اور عظیم عبادت کا وقت آتا ہے۔ بتائیے اسلام میں حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ 8 7 6 5 4 3 2 1۔ صحیح جواب ہے ذوالحجہ میں۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے اور ان 4 مقدس اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا اسلام میں بہت ہی بلند مقام ہے۔ اس شاندار منظر کو تو آپ پہچانتے ہی ہوں گے۔ یہ مقدس مقام یعنی کعبہ شریف کس شہر میں واقع ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ نماز میں ہم جس طرف رخ کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ وقت شروع ہوتا ہے 8 7 6 5 4 3 2 1۔ صحیح جواب ہے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے، اور نماز میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کو ہم قبلہ کہتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان روزانہ اپنی نمازوں میں اسی ایک مرکز کی طرف رخ کرتے ہیں، جو ہمارے اتحاد کی ایک شاندار اور جیتی جاگتی مثال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تمام معلومات مزید کیسے آپس میں جڑتی ہیں۔ چلیں مقدس مقامات کا ایک اور زبردست ریپڈ فائر راؤنڈ کھیلتے ہیں۔ زمزم کا کنواں کہاں موجود ہے؟ صحیح جواب ہے مسجد حرام میں۔ اچھا، نماز پڑھنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح جواب ہے مسجد۔ اور مدینہ منورہ کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مسجد قباء۔ یہ تمام مقامات تاریخ میں بے حد محترم ہیں۔ اب تک کی تمام معلومات کو سمیٹتے ہوئے ایک اہم نقطہ اور آخری معلوماتی سوال۔ مساجد میں ایک خاص دن مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ نماز جمعہ ہفتے کے کس دن ادا کی جاتی ہے؟ صحیح جواب ہے جمعہ کے دن۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے کسی ہفتہ وار عید سے کم نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، ہم نے بڑی تیزی سے بہت سی شاندار معلومات کا احاطہ کر لیا ہے۔ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کتنے سوالوں کے صحیح جواب دیے۔ چونکہ علم بانٹنے سے ہی بڑھتا ہے، اس لیے اس معلوماتی سیشن کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اور ہاں، مزید ایسے ہی دلچسپ کوئز سیشنز کے لیے ہمیں فالو کرنا مت بھولیے گا۔ جاتے جاتے ذرا اس بات پر غور کیجیے گا، علم کا یہ سفر صرف ایک کوئز تک تو محدود نہیں ہے نا۔ اگر ان تمام معلومات اور اصولوں کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سچے دل سے شامل کر لیں تو ہماری زندگیاں کتنی شاندار اور پرسکون ہو سکتی ہیں۔ اللہ حافظ۔